बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि हम आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन, इम्पॉर्टेंट स्टोरी, अहम मालूमात, बेइंतहा अहम, और वो ये है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। ये पहले भी हो चुका है और अब दोबारा जो है हुआ है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है और इमरान खान को इस बात का इदराक है कि नहीं है, इस हवाले से कंप्लीट मालूमात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लो जी दोस्तों, हुआ ये है कि इमरान खान साहब को कई साफियों के पास इस बात का प्रूफ भी है। ऐ ना सोचना कि मैं कोई अपने वालों ही मार रहे हैं। 23 अगस्त को इमरान खान साहब को एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। वो थ्रेट अलर्ट जो है वो ये कहता था कि इमरान खान साहब को पब्लिक गैदरिंग्स में निशाना बनाया जा सकता है। अब इमरान खान साहब को ने ये जब थ्रेट अलर्ट जारी हुआ और उनको पता लगा तो फिर उन्होंने, अब वो घबराते नहीं है। जब वो घबराते नहीं है तो फिर उन्होंने इस बात को कोई खातिर में नहीं लाया। लेकिन ये भी बड़ी डेंजरस सी बात है। क्यों डेंजरस है इसका, इस हवाले से मैं आपको आगे बताऊंगा और एक कंपैरिजन भी दूंगा। वो कंपैरिजन सुन के आपके जहन में ज़रूर ये बात आएगी कि ख्याल करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इस हवाले से कि इमरान खान साहब को 23 अगस्त को एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है और इस बात का जिक्र उन्होंने बाकायदा कोर कमेटी की जो एक इजलास है उसमें भी किया है अपने करीबी साथियों के साथ कि ऐसा अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन अब होता नाजरीन क्या है, होता ये है कि ये जो अलर्ट है इसको गलत ले लिया जाता है। यानी ये बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को भी इसकी हसास होने का इदराक हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये थ्रेट उनको है किससे। अब इमरान खान साहब का ध्यान जो है वो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की तरफ और हुकूमत की तरफ, लेकिन ऐसी बात है नहीं। उसकी वजह यह है कि उनको जो है वो कोई ऐसा ग्रोह जो है वो निशाना बनाना चाहता है। जैसे आप टीटीपी का नाम आ रहा है इसके अंदर कालादम कोई भी तंजीम हो सकती है। अब कालादम तंजीम, ये भी सवाल है कि कालादम तंजीम उनको निशाना क्यों बनाएगी भाई, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। तो आपको ये बात पता होगा कि इमरान खान साहब जब बोलते हैं तो वो बहुत बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं और बोलते रहते हैं और मजहबी कार्ड भी समटाइम वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब उनकी जो इंटेंशन होती है ना वो ये होती है कि वो किसी तरह इस मजहबी कार्ड से अपने वोटर्स को अपने साथ अटैच कर सके। लेकिन उन बातों में कोई ऐसी बात ज़रूर उनके मुंह से निकल जाती है जिसको दूसरी तरफ से मजहबी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक नफ़रत पैदा होती है और उस नफ़रत के हवाले से बहुत सारी जो तंजीमें हैं वो उनके टारगेट पर हो सकते हैं मुबैना तौर पर। अब होता ये है कि जब ये थ्रेट आता है तो ध्यान किसी और तरफ चला जाता है। और एक बड़ी बात कि जिन सरकमस्टांसिस में इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं, ध्यान नाल सुनना, जिस कंडीशन में इस वक्त इमरान खान है, उनको अगर हुकूमती अहदेदार कोई भी आके बात बताएगा तो वो नहीं मानेंगे भाई। वो कहेंगे लो भाई, इमरान खान को रोकने की साजिश की जा रही है भाई। इमरान खान इस वक्त इतना पॉपुलर है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इस वक्त उसको पब्लिक गैदरिंग्स मिल रही हैं, अवाम का साथ मिल रहा है। लेकिन खान साहब ये बात भूल रहे हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है। कैसे हुआ है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कंपैरिजन दूंगा। वो कंपैरिजन क्या है नाजरीन, वो ये है कि ये ही काम बीबी शहीद के साथ भी हुआ था। यानी जब उनके ऊपर एक हमला हुआ, वाज़ेह हो गया उनके ऊपर कि ऐसा हो सकता है। इसके बरक्स उन्होंने बात नहीं मानी और कहा यह जाता है कि बाकायदा 26 और 27 तारीख जो दिसंबर की रात थी, उसमें उनको बड़े जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने जाके उनको समझाया था बाकायदा कि आप ऐसा मत करें, पब्लिक गैदरिंग्स में मत जाएं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीबी को ये लगा, जो एग्जैक्ट इस वक्त इमरान खान साहब को लग रहा है, वो ये लगा कि जनाब ये तो मुझे रोकने की साजिश है, यानी मुझे अवाम से दूर करने की साजिश है। इस वक्त जनाब मेरे साथ अवाम है और आपको पता है बीबी के साथ लाखों का मजमा होता था और वो इतनी दिलेर थी कि उन्होंने अटेंड किया जलसा। उसके बाद उनको बारहा मना किया गया कि आप गाड़ी से बाहर ना आए, लेकिन वो गाड़ी से बाहर आ गई और जो हुआ फिर आपके सामने हुआ।
تو इस वक्त इमरान खान साहब भी इस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं कि जनाब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, और अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो फिर जनाब अली उसके पीछे ज़रूर हुकूमत ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त हसास नौइयत को, हसास हालात को समझ जाना चाहिए, इस नाजुक मोड़ को समझ जाना चाहिए, और इसको शायद इमरान खान नहीं समझ रहे, लेकिन इमरान खान के अलावा हुकूमत जिन पे उनका शुबा जा सकता है वो समझ रहे हैं। वो कैसे समझ रहे हैं भाईजान? वो समझ रहे ने कि तकरीबन 2 करोड़ रुपया उन्होंने सिक्योरिटी लग रहा है। यानी 2 करोड़ रुपया यार, मतलब आप समझे 20 मिलियन। और ये भी कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, ये तो आईजी के अपने अल्फाज हैं। आईजी पुलिस इस्लामाबाद ने ये बताया है मुख्तलिफ लोगों को कि जनाब अली डॉक्यूमेंटेड 2 करोड़ रुपया उनके साथ लग रहा है। और आप जान के हैरान रह जाएंगे भाइयों कि उनकी सिक्योरिटी में इस वक्त 266 लोग हैं, यानी जिसमें एफसी है, इस्लामाबाद पुलिस है, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है, केपीके की पुलिस है, और अगर उनके साथ 2 सिक्योरिटी प्राइवेट एजेंसीज को मिला लिया जाए तो जनाब अली ये नंबर जो है वो तकरीबन 300 तक चले जाते हैं। और यहाँ ये बात आपको बताना बड़ी अहम है कि ये जो 2 करोड़ रुपया यौमिया जो लग रहा है, 2 करोड़ रुपया, वो 2 करोड़ रुपया यौमिया ऐसे लग रहा है जनाब अली कि इसके अंदर पेट्रोल शामिल नहीं है, इसमें पेट्रोल का खर्चा नहीं है, खाने पीने का खर्चा नहीं है, गाड़ियों का खर्चा नहीं है। ये तो सिर्फ डेली वेजेस जो बनती है 266 लोगों की, उनकी डेली वेजेस को अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो खर्चा जनाब अली इतना बन जाता है। जो आज आपने देखा होगा, बड़ी हैरानगी भी हुई होगी कि जब इमरान खान साहब पेशी पर गए अदालत में तो साइडों पे कनातें लगी हुई थी। ऐसे कर्फ्यू का निज़ाम था कि कोई जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन इस बात से हमें ये बात समझ आ जाती है कि हुकूमत इस वक्त इस बात का इदराक कर चुकी है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता कुछ होता है, उस सूरत में मुल्क में अनारकी और फसाद फैलेगा, जो कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं। इसलिए हुकूमत जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब को वो प्रोटेक्शन दे, और इसके साथ साथ जहां जिन सूबों में उनकी हुकूमत है वहां भी ऐसा ही निज़ाम चल रहा है। नाज़रीन, तो असल मामला यहाँ पे आपको अंदर की कहानी में ये बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा थ्रेट जारी हुआ है, ये भी कहा जा रहा है कि 23 अगस्त के बाद भी उनको 1-2 बार जो है ये बताया गया है, समझाया गया है, और उनको कन्विंस किया गया है इस बात पे कि आपकी जान को ख़तरा है। ये एक बड़ी मुस्तनद किस्म की बात है जो आ रही है। अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, और हमारी दुआएं जो हैं वो पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के साथ हैं कि उनकी अल्लाह ताला जान की हिफाजत करे। तमाम लोगों के साथ हैं, और ख़ुसूसन उनके साथ हैं जो लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, और जो लोगों को जिनकी अटैचमेंट लोगों के साथ है। जिस तरह बीबी की अटैचमेंट लोगों के साथ थी, और बीबी के जाने के बाद फिर आपने ये देखा कि मुल्क में आग लग गई। इसी तरह इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो एक पॉपुलर फिगर हैं। इमरान खान साहब को मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी जान की फ़िक्र करनी चाहिए, और इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हुकूमत उनको किसी तरह पीछे करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि उनको अपनी ज़ात के साथ साथ इस पूरे मुल्क का, अपने जो उनकी फॉलोअर्स हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। और ये नहीं समझना चाहिए कि हुकूमत इस हुकूमत का कोई पत्ता है, कोई कार्ड है, क्योंकि हुकूमत के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो हैं, जिनका काम है मुल्क में स्टेबिलिटी रखना, जिनका काम है मुल्क में लोगों को हिफाजत देना, हिफाजत करना लोगों की, वो भी इस वक्त यही कह रही हैं कि इमरान खान साहब को अपनी जो है ये कंडीशन, अपनी सूरत हाल पर गौर करना चाहिए ताकि उनको कुछ ना हो। सेकंड बात ये है कि कोई भी आज तक सियासतदान ऐसा नहीं गुजरा ना है जिसको सीट ना होने के बाद भी जो है वो इस कदर प्रोटोकॉल दिया जाए, इतने वसाइल उनके ऊपर लगाए जाएं। जान का ख़तरा हो भी तो 266 से लेकर 300 अफराद सिर्फ एक बंदे की हिफाजत के लिए अगर मामूर किए जाएं तो ये भी कोई माकूल बात नहीं है। लेकिन इस सारे मामले को बेहतर तरीके से सोचने की ज़रूरत है ताकि ना मुल्क का नुकसान हो, ना ही उनकी जान को कोई ख़तरा
ہو، اور اگر ہے بھی تو ان کی حفاظت کے لیے جتنا ضروری کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تو تھی اندر کی سٹوری۔ اس کو جان کر ملک کے حوالے سے دعا کیجئے کہ جو ہو ملک کے لیے بہترین ہو، سوچئے سمجھئے، کیونکہ پاکستان آپ سے